एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटे के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया के भी दोनों बेटे बहुत छोटे थे। एक दिन मोनू कहता है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। माँ कुछ भोजन दे दो ना खाने के लिए। हाँ माँ, मोनू सही कह रहा है, मुझे भी भूख लगी है। माँ मुझे भोजन दे दो खाने के लिए। कितने दिन गुजर गए हैं भोजन खाए हुए, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। माँ बेटा तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाती हूँ भोजन की तलाश में और ढेर सारा भोजन लेकर आऊंगी, समझे? और हाँ तुम दोनों चिंता मत करना, मैं भोजन लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम जाओ भोजन की तलाश में। फिर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है, फिर भी उसे भोजन नहीं मिलता है। थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे ईश्वर, मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। मुझे कितना ज्यादा चिंता हो रही है, न जाने मुझे कब भोजन मिलेगा। अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। मैं भी कुछ दिनों से भोजन नहीं खाई हूँ। मुझे कितना ज्यादा कमजोरी लग रहा है, न जाने मुझे कब भोजन मिलेगा। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों के लिए दूसरे जंगल में जाऊंगी भोजन के लिए। उसी जंगल में भोजन ढूंढूंगी। मेरे दोनों बच्चे कितने ज्यादा भूखे हैं। अब मुझे चलना चाहिए दूसरे जंगल में भोजन के लिए और मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढूंगी। यहाँ तो इस जंगल में है ही नहीं भोजन। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में भोजन के लिए चली जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है, फिर भी उसे भोजन नहीं मिलता है। फिर थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे ईश्वर, फिर भी मुझे भोजन नहीं मिला। मेरे बच्चे कितने ज्यादा भूखे हैं। अब मैं क्या करूं? अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मुझे कितना ज्यादा कमजोरी लग रहा है, जैसे लग रहा है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भोजन नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ ईश्वर? मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। अब मुझे जाना चाहिए घर, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया के छोटा बेटा कहता है, माँ भोजन क्यों नहीं लेकर आई? मैं कितना इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ तुम तो खाली हाथ आ गई हो। तुम्हें पता है ना माँ, मुझे कितनी जोरों से भूख लगी थी। बेटा मुझे मालूम है तुम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भोजन की तलाश की, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला बेटा। और तो और बेटा, दूसरे जंगल में भी गई थी भोजन के लिए, लेकिन मुझे फिर भी नहीं मिला भोजन। तो अब बताओ मैं क्या करूं? न जाने मुझे क्यों घबराहट जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ तुम्हें क्या हो रहा है? भोजन की चिंता मत करो माँ, मैं भोजन लेकर आ जाऊंगा। तुम आराम करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। न जाने बेटा मुझे क्यों घबराहट जैसा लग रहा है, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। और हाँ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं ईश्वर के पास चली जाऊंगी तो तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहना, समझ में आई बात? और हाँ, तुम दोनों बड़ा होकर अपने लिए कुछ करना और आगे बढ़ते रहना। मैं तो तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन तुम दोनों भाई कुछ करना और अपने लिए पक्के घर बनाना और उस घर में अच्छे से रहना, समझे? अब मैं नहीं बच पाऊंगी बेटा। न जाने तुम दोनों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। पहले तुम्हारे पिताजी छोड़कर चले गए, अब मैं भी जा रही हूँ। न जाने तुम दोनों के भाग्य में ईश्वर क्या लिखे हैं। माँ तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो? हमसे गुस्सा हो गई हो ना माँ? ठीक है माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हें भोजन के लिए नहीं बोलूँगा। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं खुद भोजन की तलाश में जाऊँगा। लेकिन माँ हम दोनों भाई से बिछड़ने की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सिवा हम दोनों भाई के अलावा कौन है माँ? कोई भी तो नहीं है। अगर हम दोनों भाई को छोड़कर चली जाओगी तो हम दोनों अनाथ हो जाएंगे माँ। तुम इस तरह से बातें मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ माँ, मोनू ठीक कह रहा है, तुम इस तरह की बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कुछ भी ठीक नहीं होगा, और हाँ, मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों भाई मत रोना, समझे? और वैसे भी एक दिन ना एक दिन तो मरना ही है। और हाँ, तुम दोनों अकेला कभी भी महसूस मत करना, ईश्वर तुम दोनों के साथ हरदम रहेंगे, समझे बेटा? अब मुझे जाने का समय आ गया है, तुम दोनों भाई अपना ख्याल रखना, समझे बेटा? इतना कहकर टोनी चिड़िया अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर मोनू कहता है, राजू भैया, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ नहीं बोल रही है, माँ को बोल उठने के लिए। न जाने सर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। मोनू चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ भी क्या बोली थी, ईश्वर हमारे साथ है, वो जो कुछ भी करेंगे हमारे साथ सब अच्छा करेंगे, बस सब्र रखना होगा मोनू, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कैसे सब्र रखूं राजू भैया, ईश्वर अपनी माँ को अपने पास ले गए, ईश्वर हम दोनों का नाच कर दिए। माँ की मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है, न जाने हम दोनों भाइयों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। सब ठीक हो जाएगा मोनू, इतना ज्यादा दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद मोनू कहता है, राजू भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ करो भैया, न जाने भोजन खाए हुए कितने दिन गुजर गए हैं। ठीक है मोनू, हम दोनों भाई साथ में चलते हैं भोजन की तलाश में, फिर हम दोनों पेट भर भोजन खाएंगे। ठीक है राजू भैया, चलो तब। फिर दोनों भाई भोजन की तलाश में चले जाते हैं। थोड़ी देर और वो भोजन की तलाश करते हैं, फिर भी उन दोनों भाई को भोजन नहीं मिलता है। थक कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। राजू भैया, भोजन नहीं मिला, अब हम दोनों भाई क्या खाएंगे? और धूप भी कितनी ज्यादा लग रही है, कुछ करो राजू भैया। मोनू, एक काम करते हैं, हम दोनों भाई अलग अलग जंगल में जाते हैं और भोजन तलाश करते हैं, फिर हम दोनों में से एक को न एक को तो भोजन मिल ही जाएगा, फिर हम दोनों पेट भर भोजन खाएंगे। चलो हम दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं, फिर हम दोनों को भोजन मिल जाएगा। ये अच्छा उपाय है ना मोनू? हाँ भैया, ये अच्छा उपाय है। ठीक है भैया, चलो तब अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश करते हैं। फिर दोनों भाई अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश में चले जाते हैं। इधर मोनू भोजन के लिए इतना ज्यादा दूर चला गया था कि उसे जंगल का रास्ता पता ही नहीं था, और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, हे ईश्वर, मैं कितना दूर आ गया हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है, अब मैं कैसे जाऊँगा अपने भाई के पास। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे भाई से मिलवा दो, मैं अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता हूँ, मुझ पर दया करो ईश्वर। अगर हमसे जो भी गलती हो गई है मुझे माफ कर दो, बस मुझे अपने भाई से मिलवा दो ईश्वर। मोनू अपने आप से बात कर रहा था, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो अकेले, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? बुलबुल आंटी, मैं अपने भाई से बिछड़ गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं याद है, मैं कैसे आया था। मैं भोजन की तलाश में निकला था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ, अब मैं अपने भाई के पास कैसे जाऊँगा? बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगी तुम्हारे भाई के पास। तुम अपने भाई से बिछड़ नहीं हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ तुम्हारे भाई के पास। फिर दोनों पक्षी वापस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर और वो उड़ते हैं, तभी मोनू अपने भाई को देखता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाता है और कहता है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है राजू भैया, तुम मुझे मिल गए, अब मैं अकेले कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाऊंगा राजू भैया। हाँ मोनू, तुमने सही कहा, अब मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अकेला तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, फिर से हम दोनों भाई मिल गए। अब हम दोनों साथ में हंसी खुशी से रहेंगे, जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ राजू भैया, तुमने सही कहा, हम दोनों जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे हम दोनों भाई। फिर दोनों पक्षी हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं और जहाँ जाते हैं साथ में दोनों जाते हैं।